बेलना चौगा सिलेंडर की बात करते हैं आप। पतंग पे आइए, मांझा लगा हुआ है, टकराइएगा गर्दन कट जाएगा। हाँ, बिल्कुल मांझा है मांझा। हम लोग के पास जो है ओवैसी जैसा नेता है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन संसद रत्न प्राप्त हमारे पास नेता है। आपके पास चारा घोटाला का केस है, आपके पास मूड़ी काटने का केस है, आपके पास घर उजाड़ने का केस है, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टाइप तक। इस वक्त देखिए हमारी मौजूदगी काराकाट लोकसभा में है और यहाँ पर देखिए हमारे साथ शाहबाद के AIMIM के प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है यहाँ का जो आने वाला चुनाव है वो किस मुद्दे पर होने जा रहा है। हालांकि हर धुरंधर से धुरंधर यहाँ चुनावी मैदान में है। कैसे देखते हैं? क्या नाम हुआ सर? सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम हुआ परवेज़ खान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। परवेज़ खान साहब, क्या लगता है कि माहौल काराकाट का क्या रहने वाला है सर? साफ सुथरा बात है। साफ सुथरा बात है तो बता दीजिए। बिल्कुल 10 प्रत्याशी में सबसे बड़े प्रत्याशी के रूप में हम हैं और सभी समीकरण के हिसाब से अभी हम सभी प्रत्याशियों से आगे हैं और चुनाव इंशाल्लाह हम जीतेंगे। आपकी पार्टी AIMIM जीतेगी? हर आधार से जीतेगी। अब जैसे किसी मुद्दे पे आप बात कर लीजिए, आप पत्रकार महोदय मेरा एक मैसेज दे दीजिए कि जितने भी काराकाट लोकसभा में प्रत्याशी खड़े हैं सभी प्रत्याशियों का एक साथ आप डिबेट करा लीजिए और मेरे प्रत्याशी के साथ अगर डिबेट में वो जीत जाएं तो हम हार स्वीकार कर लेंगे। यहाँ तो कहा जा रहा है कि दिग्गज से दिग्गज नेता चुनावी मैदान में पवन सिंह है, उपेंद्र कुशवाहा है, राजाराम सिंह है, आपकी पार्टी से है। आप रेगुलर ऊपर से नीचे दिग्गजों का नाम बताइए और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष है RLM के। किसके? RLM के बेलना चौकी छाप। ये जो राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे है, राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ी है, राजकीय पार्टी चुनाव लड़ी है। बेलना चौगा सिलेंडर की बात करते हैं आप। पतंग पे आइए, मांझा लगा हुआ है, टकराइएगा गर्दन कट जाएगा। हाँ, बिल्कुल मांझा है मांझा। बहुत मांझा तगड़ा लगा हुआ है। ऊपर अल्लाह नीचे मल्लाह, बहुत मांझा तगड़ा है। जहाँ ठेकिएगा कटिएगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो आपकी पार्टी को तो कहा जा रहा है कि यहाँ भाजपा को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आप। कौन कह रहा है? पत्रकार महोदय आप ज्ञानी व्यक्ति हैं। 2019 में बिहार में चुनाव लोकसभा का हुआ था। हाँ। उसमें 40 NDA की सरकार चुनाव लड़ी थी और 39 सीट पे जीती थी। हाँ। उस वक्त RJD उनका कोई रिश्तेदार लगता था कि जदयू रिश्तेदार था। हम तो नहीं लड़े थे। उस वक्त RJD G टीम थी, A टीम थी कि B टीम थी। तो आप पे इल्जाम एक लगता आया है ना? इल्जाम है तो चारा चोर का बेटा चुनाव लड़ रहा है। इल्जाम वो काहे नहीं पूछ रहे हैं 3 तरह से कि चारा चोर की पार्टी से काहे चुनाव लड़ रहे हैं। ये आप बात पूछिए। मुड़ी कटवा पार्टी का आदमी है आप, भाजपा गर्दन कटवा पार्टी है, उससे पूछिए। हम लोग के पास जो है ओवैसी जैसा नेता है, हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन संसद रत्न प्राप्त हमारे पास नेता है। आपके पास चारा घोटाला का केस है, आपके पास मूड़ी काटने का केस है, आपके पास घर उजाड़ने का केस है, हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे पास ओवैसी जाता बेहतरीन नेता है। हाँ। और संसद रत्न से सम्मानित है। आपके बाप दादा संसद रत्न नहीं प्राप्त किए हैं, हमारा नेता को संसद रत्न प्राप्त है। तो मुद्दा क्या रहेगा काराकाट? हमारा मुद्दा विकास का। हम वर्तमान में हमारी प्रत्याशी जिला परिषद की मेंबर हैं, नासरीगंज की हैं। उनके बारे में विकास का पता कर लीजिए। उसके बाद सभी प्रत्याशियों से पूछे कि आप क्या कीजिएगा। आप जितने प्रत्याशी उनके बारे में श्रीमान पूछिए कि वो क्या करेंगे। उनके पास मुद्दा नहीं है। आपकी पार्टी को तो कहा जाता है सर कि सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं। बिहार में 13 सीट पे चुनाव लड़ रही हैं। राणा रणजीत सिंह शिवहर मियाँ जी हैं, प्रियंका चौधरी मियाँ जी हैं, मांझी लड़ रहे हैं सीतामढ़ी मियाँ जी हैं। हमारी पार्टी मियाँ जी को टिकट दी है। मियाँ जी का वोट लगेगा, मियाँ जी के वोट से चुनाव जीतिएगा तो आपका राणा रंजीत खान साहब हो जाएंगे कि हिंदू MP बनेगा।
हिंदू मुस्लिम की बात कीजिएगा, ये आप लोग का मुद्दा है। भाजपा को डर दिखाइएगा, ये आपका मुद्दा है। हमारे के पास मुद्दा नहीं है, हम लोग के पास विकास का मुद्दा है। प्रियंका चौधरी जो प्रत्याशी हैं, उनके क्षेत्र में पता कीजिए, एकमात्र जिला परिषदों के विधायक से ज़्यादा फंड दिया है इन्होंने। हाँ, पता कीजिए। नहीं होगा तो हम लोग नॉमिनेशन वापस कर लेंगे जी। पता कर लीजिए, सर्वे कराइए, सरकारी सर्वे कराइए, हम लोग नॉमिनेशन वापस कर लेंगे। विकास पूछिए, आपका एक भी प्रत्याशी कहीं से कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। सभी प्रत्याशियों को शर्म आनी चाहिए और चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हाँ, कहाँ कोई पार्टी जनप्रतिनिधि? आपका मुकाबला में कौन है? हमारे मुकाबले में कोई नहीं है, सब 8वां 9वां स्थान पे है। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। दूसरा नंबर पर कौन रहे? कोई दूसरा नंबर वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा। अभी हमारे लाहौर में कोई नहीं है। अब गाना बजा लीजिए, चोलिया में अटकल परान राजा जी, लेकिन मुद्दा पे कोई बात नहीं करेगा। एक प्रत्याशी को मुद्दा पे बात नहीं होगा। सभी प्रत्याशियों को बुलाइए, सभी प्रत्याशियों से डिबेट कराइए। एक प्रत्याशी अगर मुद्दा पे जीत जाएगा, हमारा प्रत्याशी, हम चुनाव प्रभारी हैं, नॉमिनेशन वापस होगा। हाँ हाँ जी, ऑन कैमरा बोल, ऑन कैमरा मुद्दे पे बात करके और मुद्दे से चुनाव लड़िए। एक प्रत्याशी यहाँ नहीं टिकेगा, फिल्मी इंडस्ट्रीज बनेगा। ये कौन मुद्दा है जी? डालमिया चालू नहीं हुआ, फिल्मी इंडस्ट्रीज बनाइएगा? पहले डालमिया उद्योग को स्थापित कीजिए। विक्रमगंज का राइस मिल बंद हो गया, चावल की जितना नौका हमारे क्षेत्र में है, चावल की मिलें, राइस मिलें बंद हो गई, मजदूर भूखे मर गया। बालू का कारोबार बंद हो गया, रोहतास में गिट्टी बंद हो गया, तुतला भवानी का पर्यटन स्थल बंद हो गया। अब फिल्मी इंडस्ट्रीज बनाइएगा? हैं, फिल्मी इंडस्ट्रीज के लिए रोहतास बना है? हैं, झूला वाला डालडा कंपनी बंद हो गया, डालमिया बंद हो गया, बंजारी बंद हो गया। अब किस जिला में जीते हैं जी? किसी को मुद्दा पे बात करना, सभी प्रत्याशियों को बुलाइए। अगर इस बार एकदम पतंगे को देना है, पतंग को देना हमारे पास मुद्दा है। हम जिला परिषद है, विधायक से ज़्यादा काम किए हैं। अगर काम नहीं किए होंगे, डीए साहब से सर्वे करवा दीजिए, हम स्कूटनी के दिन नाम वापस करेंगे। विधायक से ज़्यादा अगर नासिरीगंज पश्चिमी में काम नहीं होगा तो हम वापस कर लेंगे नॉमिनेशन। ये ऑन कैमरा आज भी है, कल भी है। और बोलिए।